आज अपन बात करने वाले CSS इज और वेयर सेलेक्टर के बारे में। CSS में इज और वेयर सेलेक्टर के बीच में काफी जनों को कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि इज और इस सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं, वेयर सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज एंड वेयर सेलेक्टर, सबसे पहले अपन डेफिनेशन के थ्रू समझने का ट्राई कर। डेफिनेशन ऑफ इज एंड वेयर सेलेक्टर, दे अलाउ अस टू ग्रुप एलिमेंट टुगेदर इन द मिडल, बिगनिंग और एंड ऑफ द सेलेक्टर। बेसिकली क्या होता है, इज और जो वेयर सेलेक्टर है ये आपके मल्टीपल एलिमेंट को इन जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप ऐड करके और ग्रुप में कंबाइन कर सकते हो। कैसे, अपन आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मिडल, बिगनिंग और एंड में भी। अभी ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, एट द बिगनिंग, यहाँ पे आप वेयर सेलेक्टर या फिर फंक्शन ऐसे ऐड करोगे, उसके अंदर H1, H2, H3, H4 और उसके अंदर जो स्पान है उस पर आपको CSS लगानी हो। इन द मिडल आप सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हो कि सेक्शन के अंदर इज, हेडर और फुटर और उसके अंदर ए, उस पर आपने ये मिडल में भी ऐड कर दिया इज। और एट द एंड थीम डार्क, वेयर इनपुट एंड ए, थीम डार्क के अंदर इनपुट ए है, उसके अंदर मुझे ये CSS अप्लाई करनी। ऐसे आप बिगनिंग में भी ऐड कर सकते हो वेयर या इज, मिडिल में भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको दिख रहा है H1 के अंदर B है, मुझे सभी B टैग पे CSS लिखनी है जो हेडिंग में हो, H1 से लेके H4 तो मुझे इसे रिपीटेड करना पड़ेगा। H1 B, H2 B, H3 B, H4 B और उसके अंदर कलर रेड। और इसकी जगह आप इज में इतना सिंपल कर सकते हो, इज H2, H3, H4, S4 और उसके अंदर B कलर रेड। एकदम सिंपल हो गया। आपके अंदर कितने भी आप इसके अंदर S6 तक भी ऐड कर सकते हो, आपका इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, इजी टू रीडेबल हो गया। तो ऐसे आप इस के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को ग्रुप में कंबाइन करके उसके अंदर B टैग पे आप कलर लगा सकते हो। तो ये है आपका इस का सिंटेक्स। जैसे आप बटन होता है तो बटन के फोकस या फिर एक्टिव पे आपको उस पर कुछ कलर ऐड करना है तो आप बटन कॉलम फोकस कोमा बटन कॉलम एक्टिव और उसके अंदर कलर रेड। अब आपको सिंपल इसके थ्रू आप एकदम सिंपल कैसे कर सकते हो, बटन और स्पेस इज और इज के अंदर आप पास कर सकते हो फोकस कोमा एक्टिव और इसके अंदर और भी आप ऐसे कुछ सेलेक्टर आप चाहते हो उस पर करना तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इज होवर, ऐसे बटन इज फोकस एक्टिव होवर, तो आप ऐसे एकदम सिंपल इसको ऐसे यूज कर सकते। ये इसका सिंटेक्स है। पहले आपको ये सेम एलिमेंट रिपीट करना पड़ता था, बटन फोकस, बटन एक्टिव, बटन होवर ऐसे। तो अब आपको बटन एक बार ही लिखना और इसके अंदर आपको फोकस एक्टिव होवर आपको पास कर देना। इतना सिंपल है कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं वेयर के बारे में। वेयर इज सेम एज इज बट फ्यू डिफरेंट। वेयर सेम इज के बराबर है बट उसमें थोड़ा कोई डिफरेंट है, वो डिफरेंट भी अपने आगे बात करने वाले। ठीक है, वेयर का सिंटेक्स चेक करते हैं। जी सर, कैसे कि H1 के अंदर जितने भी H1 से लेके H4 के अंदर जितने भी B है उसके ऊपर मुझे कलर रेड करना, तो आप अपने जो ना ट्रेडिशनल वे उसमें ऐसे करते हैं H1 B, H2 B, H3 B, H4 B और कलर रेड। और अब वेयर में कैसे कर सकते हो, सेम एज इज के जैसा, वेयर H1, H2, H3, H4 और उसके अंदर B और कलर रेड। एकदम सिंपल हो गया। सिंटेक्स दोनों का सेम है, इस और वेयर का। ठीक है, ओके। तो अब अपन बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंट क्या, इज और वेयर के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन इज एंड वेयर व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिसिटी, इज एंड वेयर स्ट्रांगली डाइवर्स। जब स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो इज एंड वेयर दोनों ही अलग है पूरा। अब सर जी स्पेसिफिसिटी क्या होती, उसका भी मैं आपको भी इसमें आगे बताने वाला हूं। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है स्पेसिफिसिटी को समझाने के लिए, मैंने डायग्राम बनाया और आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी मेहनत की है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेसिफिसिटी को कैसे समझना आपको। अब इज और वेयर के बीच में मेन डिफरेंट स्पेसिफिसिटी का है। चलो तो उसका भी आगे अपन बात करते हैं। जैसे अभी ये मैंने एक आपके डेमो का बनाया है। आप पहले इस एक और दो क्वेश्चन को पहले से आप पढ़ लीजिएगा कि एक और दो क्वेश्चन में क्या ऐड किया हुआ है। H1 हेडिंग है, उसके अंदर ID है मेन हेडिंग, स्टाइल है इनलाइन, कलर ब्लैक, क्लास है हेडिंग। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर H1 टैग है, ID है मेन हेडिंग और क्लास है हेडिंग। अब मुझे आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है कि जो पहला क्वेश्चन है H1 पहला क्वेश्चन, उसके अंदर कौन सा कलर लगेगा। ये इधर लेफ्ट साइड में उसकी CSS भी है,
क्लास में मैंने हेडिंग जो कि इस पे हेडिंग है उसमें कलर ब्लू रखा है, h1 एट्रीब्यूट क्लास ऐड करके कलर पिंक किया है, आईडी पे कलर लिखा मैंने कलर ग्रीन, और h1 टैग पे कलर लिखा रेड, और इसी h1 टैग पे मैंने इनलाइन CSS भी लिखी है कलर ब्लैक। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर h1 टैग का मेरा कलर क्या रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सोच के मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पहले वाले क्वेश्चन का कलर क्या रहेगा, पहले वाले h1 टैग का कलर क्या रहेगा। ओके, पॉज करके थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, तो अब इसका कलर h1 टैग का कलर रहेगा ब्लैक। क्यों रहेगा ब्लैक? क्योंकि इसमें इनलाइन CSS लगी हुई है। ओके, तो फिर इनलाइन CSS का कलर ब्लैक है, तो फिर ये हेडिंग है h1 की हेडिंग, इस पे क्लास मैंने हेडिंग रखी, उस पे भी CSS है। h1 टैग की आईडी है मेन हेडिंग, उस पे भी मैंने कलर ग्रीन किया है। तो इनलाइन की मुझे क्यों लगी, ये क्यों नहीं लगी, क्लास की CSS क्यों नहीं लगी, आईडी की CSS क्यों नहीं लगी, h1 टैग की CSS क्यों नहीं लगी, ये जो मैंने इनलाइन HTML CSS लिखी उसी की स्टाइल क्यों अप्लाई हुई? तो वो इसलिए हुई, इनलाइन CSS इसलिए अप्लाई हुई स्पेसिफिसिटी। अब सिर्फ स्पेसिफिसिटी का क्या रूल है वो भी आगे मैं बताने वाला हूं। अब मुझे अब सिंपल अपने दूसरे क्वेश्चन का मुझे आंसर बताऊं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि h1 टैग है, उसके अंदर आईडी, दोनों में आईडी और क्लासेस सेम है, उसमें मैंने इनलाइन CSS वो दूसरे में हटा दिया। ओके, तो अब इसमें कौन सा कलर रहेगा वो मुझे वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इसका कलर क्या रहेगा। ओके, आपने सोच लिया, कमेंट कर दिया, अब मैं बताता हूं आपको कि इसका कलर रहेगा ग्रीन। ग्रीन क्यों रहेगा? क्योंकि आईडी है मेन हेडिंग और मेन हेडिंग का कलर ग्रीन रहेगा। अब आईडी की CSS क्यों लगी, क्लास की क्यों नहीं लगी, h1 टैग की क्यों नहीं लगी? क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है। ओके सर, तो ये आईडी की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इनलाइन की उससे भी ज्यादा है, क्लास की इनलाइन की सबसे ज्यादा है, आईडी की उससे कम है, क्लास की उससे कम है, एलिमेंट की उससे कम है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसका भी मैं आपको सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके आया। ओके, अब यहां पे आप देख लीजिएगा कि ये CSS में स्पेसिफिसिटी के रूल है। स्टार है जो यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसकी स्पेसिफिसिटी 0 होती है। ओके, उसके बाद में div, p टैग, span टैग, ये जो HTML के एलिमेंट टैग्स है उनकी HTML एलिमेंट उनकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू रहती है 1। ओके, उसके बाद में क्लास है डॉट टेस्ट, ये कोई क्लास है, उसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है 10। ओके, उसके बाद में आईडी है जैसे डेमो, तो अब डेमो आईडी की स्पेसिफिसिटी की वैल्यू 100 रहेगी क्योंकि आईडी हमें की वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद में इनलाइन CSS, इसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है 1000। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी की वैल्यू किसकी है? तो सर इनलाइन CSS की। ओके, तो अपने पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, इनलाइन लगी हुई थी इसलिए वो इनलाइन CSS उस पर लगी, और दूसरे वाले क्वेश्चन में आईडी थी, आईडी पे कलर ग्रीन था इसलिए वो आईडी की CSS लगी, क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी इनलाइन के बाद में आईडी की होती है, आईडी के बाद में टेस्ट की होती है, क्लास की होती है, और क्लास के बाद में एलिमेंट की होती है, और एलिमेंट के बाद में यूनिवर्सल सेलेक्ट की सबसे कम होती है, 0 होती है। ओके, तो ऐसे आप स्पेसिफिसिटी की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप मल्टीपल एलिमेंट को आप ऐसे साथ में यूज करोगे तो उनकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे div है तो एलिमेंट है, अब एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी की वैल्यू होती है 1 और क्लास की होती है 10, तो 1 + 10 11 होगी, 1 + 10 11 होगी। आईडी की होती है 100, एलिमेंट की होती है 1, तो 101। ओके, 1 + 100। तो ऐसे आप स्पेसिफिसिटी की वैल्यू ऐड भी होती है अगर आप मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ में यूज करते हो CSS में। तो ऐसे आप स्पेसिफिसिटी को कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। मैंने आपके लिए ये सब ड्रॉ करने में बहुत मेहनत की है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर लेना का। बाकी मुझे तो सीखने को बहुत कुछ मिला और आपको भी मुझे उम्मीद है मिल ही रहा होगा। आगे अपन देखते हैं, एक और मैंने डायग्राम बनाया आपको ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे स्पेसिफिसिटी की, जैसे यहाँ से हाई है और यहाँ पे लो है, तो लो एलिमेंट की कितनी होती है? 1 होती है। ओके, तो यहाँ से 1 आएगा। ओके, मैंने आपको ये ऐसे बढ़ते हुए क्रम में देखा। इनलाइन की 1000 होती है इनलाइन, और उसके बाद आईडी की 100 होती है, क्लास की 10 होती है, और एलिमेंट की 1 होती है। मतलब ये 1 है, 1 यहाँ से ऐसे ऊपर ऐसे आएगा। ओके, अगर एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 आएगा, क्लास हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर आईडी है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 0 100 हो गया, और इनलाइन है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 0 1000 हो गया। तो ऐसे CSS की स्पेसिफिसिटी को आप और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो इस डायग्राम के थ्रू।
और आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्पेसिफिसिटी के बारे में आपको याद रखने में कोई बाद में भी आपको याद रखना हो तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग है स्पेसिफिसिटी। आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये पूछ सकते हैं, आपके सामने ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं कि आपको इसमें कौन सी CSS लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप फटाक से बोलोगे ये होगा और आप इंप्रेस कर दोगे इंटरव्यूअर को। ओके, तो ये है स्पेसिफिसिटी। और अब इन वेयर और इसके बारे में मेन डिफरेंट स्पेसिफिसिटी का ही है। अब क्या होता है कि सर वेयर है उसकी 0 स्पेसिफिसिटी होती है, उसकी कोई स्पेसिफिसिटी होती नहीं है वेयर की। और इज होती है उसके अंदर जो वैल्यू आप पास करोगे, जैसे इज के अंदर मैंने ये वैल्यू पास की हुई ए, div और id, तो जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू वो ले लेगा इज। जैसे अब इसके अंदर ए है, div है और id है, तो अब आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी की वैल्यू किसकी है? जी सर, इसमें id की है। id की वैल्यू 100 होती है, एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, तो id की ज्यादा होगी, इसलिए इस की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी, 100 पॉइंट होगी। इसलिए अब आप बोलोगे तो क्या हो गया, ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? तो हमेशा याद रखने का, जब भी आप CSS में काम करो तो हमेशा लोअर स्पेसिफिसिटी के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप इसमें इज यूज करोगे और उसके साथ में id यूज करते तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो गई, तो अब आपको उसके बाद में कभी उसको ओवरराइड कराना रहेगा तो आपको उसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आपकी CSS ऐड होगी, नहीं तो ये CSS उसको ओवरराइड कर देगी। इसलिए आपको हमेशा लोअर स्पेसिफिसिटी की वैल्यू के साथ में हमेशा CSS ऐड करनी चाहिए, ताकि बाद में उसको ओवरराइड करवाना हो तो आपको उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा और इजिली आप उसको ओवरराइड करा सकते हो। तो इज और वेयर के बीच में मेनली डिफरेंट होता स्पेसिफिसिटी का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है और सबसे ज्यादा किसकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू होती है, इनलाइन की होती है, फिर उससे कम id की होती है, उससे कम क्लास की होती है, उससे कम एलिमेंट की होती है, और सबसे कम यूनिवर्सल सेलेक्टर और वेयर की होती है। इज और वेयर के थ्रू अपन मल्टीपल एलिमेंट को ग्रुप में कंबाइन करके उसके ऊपर CSS लिखते हैं, ताकि अपना सिंटेक्स मोर रीडेबल और क्लीनर हो और CSS एकदम इजी टू रीड और इजी टू मेंटेन रहे, और आपको ज्यादा लेंथी कोड नहीं लिख के कम लाइन में और कम कोड में आपका काम हो जाएगा। तो ये था CSS में इज और वेयर के बीच में डिफरेंट और दोनों का ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं आपको उसको डिटेल में आपको समझाने का ट्राई करूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।